हेलो दोस्तों, भारत में एक नया वायरस का आतंक फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम्पी वायरस की। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम्पी वायरस के बारे में। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 4 से 5 मिनट का ये वीडियो आपका रहने वाला है। इसमें वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि हम्पी वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके उपचार क्या रहने वाले हैं और इसके जो है वायरस को बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम बताना चाहूँगा, हम्पी वायरस जो है चाइना से आया हुआ है और इंडिया में जो हम बात करें इसमें बेंगलोर, नागपुर और आपके तमिलनाडु, इसमें दो दो पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जो हम्पी वायरस से एक्टिव हैं, संक्रमित हैं। और दूसरी हम बात करें अहमदाबाद में, जिसमें एक पेशेंट्स मिला है जिसमें हम्पी वायरस से संक्रमित है। और ये कैसे फैलता है, क्या है इसके लक्षण, संपूर्ण हम बात करने वाले। तो हम स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जो है हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में जो है हम्पी वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें स्वास्थ्य विभाग बड़े चिंतित में है, लेकिन जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी का डर हमारे दिमाग में इतना गहरा हो गया है कि किसी भी संक्रमित बीमारी की तुलना हम सीधे कोविड-19 से ही करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान अपनों के आंखों के सामने जीने की उम्मीद छोड़ते देख लोग सहम गए थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकने की पीड़ा इतनी कहाँ जल्दी को भूल सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी से लेके अस्पताल में बेड नहीं मिलने तक अब झेल चुके हैं लोगों को। वायरस का नाम सुनते ही एक नजर हम सब कोरोना काल दिखाई दे सकता है, लेकिन हम्पी वायरस के साथ में ऐसा नहीं है। देश के सबसे बड़े शोध संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो ICMR ने लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। इसमें बताया गया है कि हम्पी की जो सक्रियता ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है और तापमान में बढ़ोतरी होने पर, है ना, फरवरी मार्च में इसका प्रभाव है वो कम हो जाता है। इनका कहना कुल मिला के ये है कि हम कोई भी वायरस यदि इंडिया में आता है तो इसका सीधा हम क्या करते हैं, हम कोरोना वायरस से जो है हम उसका अनुमानित लगा लेते हैं कि हाँ वैसा वायरस आ गया है, वो हो गया है। लेकिन रियलिटी जो है, जो विशेषज्ञ हैं, साइंस जो चिकित्सा विशेषज्ञ, उनका कहना है कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि हम्पी वायरस होता क्या है। हम्पी वायरस जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये SMPV वायरस का मामला पहली बार 2001 में पाया गया था और ये कई सालों में देश दुनिया में फैल रहा है। जो हम्पी और कोरोना दोनों एक ही वायरस है जिसमें सांस संबंधी परेशानियां होती हैं। हम्पी वायरस जो न्यूमोविरिडे वायरस के परिवार से है, इसके जो है ज़्यादातर लक्षण जो है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल जो वायरस जो RSV है की तरह ही होते हैं। और RSV भारत में होने वाला एक आम वायरस है जिसके मामले हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हम्पी वायरस के लक्षण इसमें क्या होते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले रहता है आपका सांस लेने में परेशानी, खांसी जुकाम, है ना, गला खराश होना, कमजोर या थकान महसूस करना, जैसे कोरोना में हुआ करते थे सेम वैसे जो है हम्पी वायरस में भी होते हैं। ठीक है, और ये कैसे फैलता है वो भी हम जान लेते हैं। जो है CDC के अनुसार जो हम्पी हवा से फैलने वाला वायरस है, जो खांसने या चीखने से निकलने वाले जो है ड्रॉपलेट्स और स्पर्श करने संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक, है ना, दूसरी सतहों को छूने, हाथ मिलाने, आंख नाक को छूने इत्यादि से फैलता है। ये वायरस किसी तरह पर बहुत देर तक जीवित रह सकता है। कोई भी व्यक्ति उस अंतराल में सतह को छूने के बाद आंख नाक मुंह को छूता है तो वह संक्रमित हो जाता है। ठीक है जी, अब इसके उपचार क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। SMP वायरस जो हम्पी वायरस है वो 4 से 5 दिन तक हमारे शरीर पर रहता है। ठीक है, इसका उपचार यही है कि शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना है, पर्याप्त नींद लेनी है, जितना हो सके आराम करना है, दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाई आपको लेनी है। ठीक है जी, सांस लेने में यदि आपको तकलीफ हो रही है ऑक्सीजन थेरेपी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, यदि खांसी की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श करके ही आप जो है खांसी की दवाई ले सकते हो। बाकी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लेनी, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, अगली जो है हम्पी वायरस से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखनी, कम से कम आपको 6 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, समय समय पे हाथ धोते रहना है, खांसना या छींकना समय पर मास्क लगा कर रखना है। ठीक है, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए सही खाद्य पदार्थों का आपको सेवन करना है।
भीड़ जमा होने वाली जगहों पे आपको नहीं जाना है, जहाँ पे कम से कम लोग हों वहीं आपको सिर्फ जाना है। इसमें हम शॉर्टकट परिभाषा में यदि हम बात करें तो आपको जो हम्पी वायरस एक तरह से जो है सांस लेने का वायरस है, जो इससे संक्रमित व्यक्ति जो सांस लेने में तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है जी। और इसके जो सामान्य लक्षण हैं, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेना, बुखार, गला खराश जैसे कमजोरी होना, थकान इत्यादि जो है इसके लक्षण हैं। ठीक है। कुछ मामलों में ये गंभीर जो है श्वसन समस्या की उत्पन्न कर सकता है और इसके बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी आपको बना के रखनी है। समय समय पर हाथ धोते रहना है, भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। जो हम्पी वायरस का अभी तक कोई विशिष्ट इलाज नहीं मिला है। इसके उपचार के लक्षणों का नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप पहले से स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करता है और कई सारी सुविधा जो स्वास्थ्य सुविधा भी देता है। आप कैरियर हेल्थ इंश्योरेंस के सामान्य स्वास्थ्य बीमा प्लान जो है को खरीद सकते हैं और अपनों को सुरक्षित कर सकते हैं।